1 कप सूजी में 2 कप पानी डालें और बनाएँ ऐसी रेसिपी जिसे बनाने को आपका हर रोज़ दिल करे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया है ऑयल, 2 से 3 चम्मच आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है 1 अदद प्याज़, ठीक है? प्याज़ 1 अदद ही है, मीडियम साइज़ का, बस इस तरह से करके आपने रफली काट लेना है और अब हमने इसको हल्का-हल्का सा इस ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। प्याज़ को यहाँ पर हमने इतना सा फ्राई करना है कि प्याज़ का जो कलर है वो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा प्याज़ सॉफ्ट हो जाए, हल्का-सा इसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज़ थोड़ा सॉफ्ट होगा तो 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं, 2 से 3 अदद लहसुन के हमने जवे डाल दिए हैं। इन्हें डालकर भी अब हमने भून लेना है अच्छी तरह से ताकि तमाम चीज़ें और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ, टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह से हल्के-हल्के से गल जाएँ। थोड़ा मीडियम फ्लेम के ऊपर करेंगे, थोड़ा जल्दी से ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस यहाँ पर हमारा मकसद इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉफ्ट करना है, ताकि इसका टेस्ट और मज़ा जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। तो जब आप देखो कि तमाम चीज़ें जो हैं हल्की सॉफ्ट हो गई, थोड़ा-सा इसमें नमक डाल देंगे और ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए, क्योंकि नमक से जो चीज़ें हैं वो थोड़ा जल्दी नरम हो जाती हैं, पक जाती हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं लाल मिर्च होती है, छोटी लाल मिर्च, जिसे हम कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, ये मैंने 8 से 10 डाल दी हैं और इसे डालकर भी हम दोबारा से इसे पका लेंगे अच्छी तरह से। कम आपने इसे कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पर ले ली है 2 चम्मच इमली और इसका हमने पल्प जो है इसके अंदर डाल दिया है। इससे बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा और बिल्कुल अलग आपको ज़ायका इसका फ़ील होगा। इसे डालकर भी अब हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है कि ताकि तमाम चीज़ें जो हैं उनका फ्लेवर एक-दूसरे के साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आए। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस 1 से डेढ़ मिनट पका लेंगे। जब आप देखेंगे थोड़ा इमली का जो पानी है वो हल्का ड्राई हो गया है, तो अब आपने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसे ठंडा कर लेना है और अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसकी चटनी बना लेनी है ज़बरदस्त सी। यहाँ पर अब मैंने ले लिया है थोड़ा-सा ऑयल, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है, हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा। तो जब आप देखें कि ज़ीरा जो है वो हल्का-सा फ्राई हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं तिल। यहाँ पर मैं थोड़े से काले तिल डाल रही हूँ, आधा चम्मच काले और आधा चम्मच हमने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। दोनों को डालकर हमने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर तिल नहीं हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी हैं थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने काटी हुई थी। इसे भी डाल दिया है, कुछ सेकंड के लिए इसे भी भून लेंगे और उसके बाद हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया नमक, तकरीबन हाफ चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है और उसके साथ लाल मिर्च जो है मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें डाली हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच तकरीबन इसमें हम डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है, थोड़ी फ्लेम जो है मीडियम लो रखेंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मसाला जल सकता है, तो थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा लेंगे और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 1 से 2 मिनट मसाला अच्छी तरह से जब आप भून लें, तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। पानी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप, ठीक है? 1 कप हमने यहाँ पर डाल दिया है और दूसरा कप भी इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 कप पानी हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हल्का-सा इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने बॉयल आने के लिए छोड़ देना है ताकि पानी के अंदर पहले अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है, सूजी हमने ले ली है यहाँ पर 1 कप। अगर यहाँ पर आपको लगे कि सूजी जो है वो थोड़ी-सी मोटी है, तो फिर आपने इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ताकि थोड़ी सूजी जो है वो बारीक हो जाए, क्योंकि जितनी बारीक होगी, उतनी जो रेसिपी है ना हमारी अच्छी बनेगी। और फ्लेम जो है आपने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम लो कर देनी है, बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम कर देनी है और इस तरह करके आपने हल्का-हल्का इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखते ही देखते सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है। अगर यहाँ पर सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़नी थी। लेकिन इसे हमने अच्छी तरह से मिक्सर में चलाया हुआ था और इसे बारीक किया हुआ था, तो इतना ही पानी इसके लिए काफ़ी था। अब यहाँ पर हमने सूजी को इतना पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर कि जो पानी है इसके अंदर अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और बिल्कुल ये डो की शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखिए इस तरह से करके ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। बस इसको अब हमने उतार लेना है, उतार कर हमने इसे ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से।
सूजी को हमने बोल में शिफ्ट कर लिया था, अच्छी तरह चम्मच चलाने के बाद जब आप देखें कि थोड़ी अच्छी तरह ठंडी हो गई है, थोड़ी आपकी तसल्ली हो जाए कि अब इसमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, हल्की नीम गरम होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 अदद इस तरह से हमने आलू जो हैं वो ग्रेट किए हुए थे, 2 अदद आलू थे, उन्हें हमने ग्रेट करके इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल तमाम चीज़ें अच्छी तरह आलू है, सूजी है, अच्छी तरह से बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाएँ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ऑयल डाल लें या कुकिंग ऑयल डाल लें या घी डाल लें और डालकर दोबारा से हल्का-हल्का मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर है ना वो तैयार हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और हल्का-हल्का सा ये ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसको को दे लेनी है कोई भी शेप। पहले तो हल्का हाथ के ऊपर आप हल्का-सा ऑयल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी दिल कर सकता है आप उसको शेप दे लें, सिलेंडर शेप दे सकते हैं, कबाब की शेप भी दे सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो सर्कल शेप दे लें, यानी जैसे हम गोल-गोल से कोफ्ते बनाते हैं ना, वो वाली शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हल्की-हल्की सी ये देख सकते हैं मैं इस तरह से शेप बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की मैं नहीं बना रही, बस दरमियाना छोटा-सा साइज़ बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़े के और टेस्टी से बनेंगे। बस सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेते जाएँगे और अच्छी तरह हाथ के ऊपर रोल करते जाएँगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी से हमारे तमाम जो स्नैक्स हैं वो बन कर के तैयार हो चुके हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में जैसे आपने ज़्यादा नहीं इनको पकाना तो आप इनको फ्रीज़र में रखकर कुछ दिनों 2 से 3 दिन के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप निकाल लें और इसे फ्राई करें, एन्जॉय करें। तो यहाँ पर मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई करने में भी आपने कुछ टिप्स का ख़्याल रखना है। सबसे पहले तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गरम हो, जितना ज़्यादा आपका ऑयल गरम होगा, उतना ज़्यादा आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी और एक दफ़ा ही सारे मत डालिएगा, क्योंकि ये आपस में सारे चिपक जाएँगे और ये फिर टूट जाएँगे या खुल जाएँगे। तो आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं तो इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, लेकिन शैलो फ्राई करने से भी बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं। उससे ये होता है कि आपस में ये चिपकते नहीं हैं। तो आपने इनको थोड़े-थोड़े करके फ्राई करने हैं, इकट्ठे ना डालिएगा क्योंकि इकट्ठे डालेंगे तो ये जुड़ जाएँगे और फिर ये खुल भी सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। सेम इसी तरह से तकरीबन 5 से 6 मैं दोबारा से डाल दूँगी और उनको भी हम पका लेंगे जब तक कि उसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने मज़े के और क्रिस्पी क्रंची से हमारे स्नैक्स बने हैं। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने बाकी तमाम जो स्नैक्स हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहद क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। जो चटनी हमने बनाई थी उसके साथ आप इसे खाएँ, एन्जॉय करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।